आज का जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी कहा जाता है और ये ऐसे डिजिट्स हैं एक नंबर में जो कि एक नंबर के प्रिसिशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। अब प्रिसिशन का क्या मतलब है? प्रिसिशन का मतलब ये है कि प्रिसिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरर। अगर एक मेजरमेंट में एरर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि इसकी प्रिसिशन कम है, और अगर एक मेजरमेंट में एरर कम है तो इसका मतलब ये है कि इसकी प्रिसिशन ज़्यादा है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास एक नंबर में ऐसे डिजिट्स होते हैं जो कि उस नंबर के प्रिसिशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी उसमें एरर के चांसेस को कम कर देते हैं। ठीक है, ऐसे डिजिट्स। लेट्स से आपकी समझने के लिए मैं एक एग्जांपल बता देता हूं कि लेट्स से हमारे पास है 53.33333। अब यहां देख लीजिए, यहां पर ये जो 53 है ये तो सॉलिड 53 है जो कि इस नंबर के ये जो सारा है इसके प्रिसिशन को जाहिर करता है कि 53 तो है। जो एक्सपेरिमेंटर है वो श्योर है कि 53 तो बिल्कुल सही है, लेकिन बाद में ये जो 0.3333 आता है तो इसके बाद में कुछ एम्बिग्विटी है, इसमें कोई शक शोबा है। तो ऐसा नंबर जो कि एक नंबर के प्रिसिशन को कंट्रीब्यूट करता हो उसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स, अगर आप एक नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स को या सिग्निफिकेंट डिजिट्स को मालूम करना चाहते हैं तो इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि हमारे पास जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, क्या जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं यानी जीरो के अलावा जो 1 है, 2 है, 3 है अप टू 9, ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे। चाहे वो एक नंबर के राइट पे आ जाए, चाहे वो एक नंबर के लेफ्ट पे आ जाए। लेट्स से यहां पर देख ले, अगर 3 है तो ये लाई करता है बिटवीन 1 एंड 9, तो ये राइट पे है, फिर भी ये सिग्निफिकेंट है। और 5 जो है वो भी बिटवीन 1 एंड 9 आता है, और ये लेफ्ट पे है 3 के, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। तो जितने भी हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स हैं बिटवीन 1 एंड 9 वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। मिसाल के तौर पर 25.385 है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद जो है वो हमारे पास 5 है। 1 2 3 4 5, सही है। अच्छा, अब जीरो की बात आ गई, तो जीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट भी होता है और बास केसेस में सिग्निफिकेंट ये नहीं होता। तो ये कौन कौन से केसेस हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। तो जीरो के कुछ रूल्स हैं और वो ये है कि अगर आपको एक मेजरमेंट दिया हुआ हो और उस मेजरमेंट की लीस्ट काउंट यानी जिस डिवाइस से इसको मेजर किया गया है उसका लीस्ट काउंट आपको नहीं बताया हो, क्वेश्चन में वो लीस्ट काउंट नहीं दिया हुआ है, तो फिर जीरो की क्या रूल्स होंगे? तो याद रखिए कि अगर जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आ जाए, लेट्स से हमारे पास 1 to 9 ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, अगर जीरो इनके दरमियान में आ जाए, लेट्स से 3 जो कि 1 और 9 के दरमियान में लाए करता है, 5 जो कि 1 और 9 के दरमियान में लाए करता है, और यहाँ पर जीरो आ गए, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। और वैसे भी आपको पता है कि इसको हम काउंट करते हैं 3005, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है। इसको तो हम 35 काउंट नहीं करते, वैसे 20 को हम 3005 काउंट कर देते हैं। तो जब जीरो बिटवीन टू डिजिट जो है वो आ जाए नॉन जीरो डिजिट्स, तो उसको हम सिग्निफिकेंट कंसीडर कर लेते हैं। और दूसरा जो रूल है वो ये है, लेट्स से यहाँ पर जो कि एग्जांपल में आपको दिया गया है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद जो है 1 2 3 4 5 है, सही है। अब दूसरा जो रूल है जीरो के लिए वो ये है कि जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, अगर एक डेसिमल पॉइंट है यहाँ पर और जीरो इसके राइट में आ गया, इस साइड पे आ गया, यानी जीरो पॉइंट और पॉइंट के बाद में 0.0063, तो इसमें ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, बल्कि इस वाले मेजरमेंट में हमारे पास सिग्निफिकेंट टर्म्स की तादाद है 2। ठीक है, 6 और 3 इसमें सिग्निफिकेंट है। अब जो तीसरा रूल है वो ये है कि जीरो टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स, अगर हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स है यानी बिटवीन 1 एंड 9 डिजिट्स हैं, अगर ऐसे नंबर्स के लेफ्ट साइड पे जीरो इस तरह आ गए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, और इस
मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद जो है वो 2 है, यानी 6 और 3। अब जो फोर्थ रूल है वो ये है कि 0 टू द राइट ऑफ डिसिमल पॉइंट, अगर हमारे पास जो है यहाँ पर डिसिमल पॉइंट के राइट पे बी आया था, लेकिन यहाँ पर जो नॉन जीरो डिजिट्स थे वो इसके राइट पे आए थे। अब अगर नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट पे मौजूद हो और फिर बाद में पॉइंट आया फिर जीरो आ गए, तो इसमें जो ये 000 है ये सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद है वो है 1 2 3 4, यानी यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो ये 0 की रियल रूल्स है। अब अगर आपको लीस्ट काउंट दिया गया हो एक क्वेश्चन में और आपसे पूछा जाए कि ये ऐसे डिवाइस से मर की गई है जिसकी लीस्ट काउंट 1000 kg है, 1000 मीटर है, 1000 सेंटीमीटर है, 0.1 सेंटीमीटर है, 0.1 मिलीमीटर है, जैसा भी दिया हो आप लोगों को, तो उस केस में जब आप सिग्निफिकेंट फिगर को मालूम करना चाहेंगे तो वो इस तरह करेंगे कि अगर आपको कुछ मेजरमेंट दिया हो और डिस्काउंट साथ में 1000 मीटर दिया हो, तो आप उस मेजरमेंट को डिवाइड करेंगे उसकी लीस्ट काउंट से, यानी मेजरमेंट को जो कि आपको दिया गया हो उसको आप डिवाइड करेंगे किस चीज़ से, उसकी लीस्ट काउंट से। और जब आप इसकी लीस्ट काउंट से डिवाइड करेंगे तो जितने नंबर आ गए आंसर में वही हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पर ऐड आया तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। अगर यहाँ पर जो है 80,000 लेट्स से आ गया हो और यहाँ पर इसकी लिस्ट काउंट 1000 मीटर है, तो यहाँ पर जो है 3 zeros के साथ चले जाएंगे, 80 आ जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद जो है वो 2 आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। दूसरा रूल क्या है, ठीक है, लेट्स से आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में मेजरमेंट दिया हुआ है कि इसकी मेजरमेंट जो है वो 8 इंटू 10 पावर 23 है। तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? याद रखिए कि जो साइंटिफिक नोटेशन में हमने 10 पावर p, ठीक है, और या 10 पावर n, ये सब हमने डिस्कस की है, आप लेक्चर देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इसमें इसको काउंट नहीं किया जाएगा, बल्कि जो लेफ्ट पे मौजूद है m है और a है, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद को हम देखेंगे। लेट्स से यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, अगर 0.0063 इंटू 10 पावर -34 आया तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, यानी 10 पावर को हम काउंट नहीं करेंगे। अब MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिग्निफिकेंट फिगर की रूल्स भी हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। थर्ड रूल ये है कि द प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन हैविंग स्मॉलर लीस्ट काउंट। जैसे आपको एक मेजरमेंट जो है वो दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, दूसरा दिया हुआ है 8.735, तीसरा दिया हुआ है 9.73 और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, और आप इसको ऐड करना चाहेंगे, तो इसका जो आंसर आता है वो 21.965 आता है। लेकिन अब आंसर हमारे पास, लेट्स से आपको जो ऑप्शन है इसमें ए में दिया हुआ है 21.965 और बी में दिया हुआ है 21.865, इसी तरह, सही है, या आपको सी में दिया हुआ है 22 और डी में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज, तो इसमें आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे? तो ये रूल है कि द प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन हैविंग स्मॉलर लीस्ट काउंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट जो है वो तो इसका है। ठीक है, तो यहाँ पर अप टू 2 डेसिमल जो है इसको मेजर किया हुआ है, और यहाँ पर अप टू 1 डेसिमल पॉइंट जो है इसको मेजर किया गया है, और यहाँ पर अप टू 3। तो आंसर में हमें डेसिमल के बाद जो है 3 आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 3 आने चाहिए। और स्टूडेंट को ये मेमोराइज होता है कि द प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन हैविंग स्मॉलर लीस्ट काउंट, तो वो डायरेक्ट यहाँ पर लगा देते हैं कि इसकी जो हमारे पास आंसर है वो तो अप टू 3 डेसिमल आ जाएगा। लेकिन इस तरह नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें तो ठीक है अप टू 3 डेसिमल पॉइंट है, इसमें जो अप टू 3 डेसिमल पॉइंट आप लेते हैं, इस डिवाइस की मेजरिंग कैपेबिलिटी, इसकी जो लीस्ट काउंट है वो अप टू 100 है, यानी डेसिमल के बाद जो है 2
अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस इसको कर सकता है, और ये अप टू 1 कर सकता है। तो इसमें आप 2 कहाँ से लाएंगे और इसमें आप 1 कहाँ से लाएंगे? इसलिए आंसर में आपके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? वो 2 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको राउंड करूँगा, 5 को ड्रॉप करेंगे 7 और 7 को ड्रॉप करेंगे 10 तो 0 1 यहाँ पे 22, तो इसका करेक्ट आंसर 22 है। ठीक है, अब जो मल्टीप्लिकेशन रूल है वो ये है कि अगर x1 आपको मेजरमेंट दिया हुआ है इतना, x2 आपको दिया हुआ है इतना, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13.8816 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसकी यूनिट्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देख ले, यहाँ पर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। ठीक है, इसका डिस्काउंट ज़्यादा है और इसका डिस्काउंट कम है, लेकिन हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स को देखेंगे। यहाँ पर 2 है तो आंसर में भी 2 आने चाहिए। 6 को ड्रॉप करेंगे तो 2 को ड्रॉप करेंगे तो 8 अपनी जगह, राउंडिंग ऑफ इसका जो लेक्चर है वो मौजूद है, आप देख सकते हो। 8 को ड्रॉप करेंगे ये 9 को ड्रॉप करेंगे ये 14, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो डिवीजन रूल है वो किस तरह करेंगे कि अगर आपको दिया हुआ है x1 3.2 kgs और x2 5.42, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके रेशो को हम फाइंड आउट करेंगे। सो इन रेशो को जाहिर करता है 3.2 डिवाइडेड बाई 5.42 और इससे आंसर आ जाएगा 0.60554280। ठीक है, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट की तादाद है सबसे कम वो है 2, तो यहाँ पर भी 2 आने चाहिए। 0 को ड्रॉप करेंगे 8 अपनी जगह, 8 को ड्रॉप करेंगे 3 को ड्रॉप करेंगे 4 को ड्रॉप करेंगे 5 को ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे 5 है तो इसलिए ये 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो जब 1 इंक्रीज हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 को ड्रॉप करेंगे यहाँ पे 1 और फिर जो है उसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। सो 0.61 जो है इसका रेशो आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वाले लेक्चर जो है ये आपको समझ आ गए होंगे और मैंने अपनी पूरी कोशिश ही है कि आप लोगों को आसान से आसान अल्फाज में समझाया जाए। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।